Hello everyone, welcome again to another video of microbiology। आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे ही होंगे। आज के इस लेक्चर में हम चालू करने जा रहे हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर की कुछ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस। इस प्रॉब्लम को करने के बाद आपका ये जो पूरा एटम एंड मॉलिक्यूल्स है आपके माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। चालू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इम्पोर्टेंट और वन शॉट लेक्चर देखने को मिलते ही रहेंगे। चालू करते हैं फ्रेंड्स विद फर्स्ट न्यूमेरिकल। सबसे पहला है हमारा न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना। इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है A 0.24 gram of sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by mass. इतनी सारी इंग्लिश मैंने बोली, आपको सही में आया कुछ? कोई बात नहीं आया सही में। तो देखो, बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक सैंपल मिला, एक कंपाउंड का एक सैंपल मिला और वो कंपाउंड था ऑक्सीजन और बोरोन का। ठीक है, तो वो एक कंपाउंड था ऑक्सीजन बोरोन का, तो उसका एक सैंपल मिला और उसका जो वेट था उसका वेट था 0.24 ग्राम। ठीक है, तो फिर आगे और देखा गया कि इस सैंपल के अंदर कितनी अमाउंट में आपका बोरोन है और कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन। तो बोरोन फाउंड किया गया 0.096 और ऑक्सीजन फाउंड किया गया 0.144 ग्राम। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि हमें वैल्यू दे रखी है ग्राम में, परंतु हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है कंपाउंड का बाय मास, यानी मास की हेल्प से हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड, यानी सबसे पहले हम बोरोन का परसेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मास दे रखा है 0.096 ग्राम। ठीक है, अब हमें जो मास दे रखा है पूरे कंपाउंड का, यानी सैंपल का जो हमें कंपाउंड जो सैंपल दे रखा है वो दे रखा है 0.24 ग्राम। ठीक है, ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन निकलेगा मास ऑफ बोरोन इन कंपाउंड अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ बोरोन इज इक्वल्स टू 0.096 अपॉन 0.24 इंटू 100, तो इसका आएगा 40%। यानी अब आपका जो कंपाउंड है बोरोन और ऑक्सीजन का, तो उसमें 40% है आपका बोरोन और बाकी का 60% है आपका ऑक्सीजन। उसको भी देख लेते हैं कैसे। उसी तरीके से निकलना है मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का कितना है मास 0.144 ग्राम, और मास ऑफ कंपाउंड वही सेम रहेगा, मास ऑफ कंपाउंड तो सेम ही रहेगा, कॉमन सी बात है, तो 0.24 ग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं। परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आएगा 0.144 अपॉन 0.24 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इसका जब हम काट देंगे इसको तो वो आएगा 60%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा बस छोटा सा। बोरोन दे रखा है, इसमें बोरोन का जो परसेंटेज आया था वो आया था 40% और ऑक्सीजन का है इसमें कितना 60%। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते ही रहेंगे आपके। ठीक है, 2 या 3 नंबर में आराम से पूछ लिया जाता है। ठीक है, मोस्टली 3 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में नहीं आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, एटॉमिक मासेस ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट, नाइट्रोजन का 14 यूनिट और ऑक्सीजन का 16 यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास तो मैंने आपको वन शॉट वाली लेक्चर में भी समझाया था, तो इसमें भी करा देता हूँ क्योंकि ये अच्छे खासे 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। तो इसका फॉर्मूला होता है HNO3। तो HNO3 यानी 1 +
नाइट्रिक एसिड का 14 प्लस ऑक्सीजन का एक का है 16, तो 3 का कितना होगा बताइए 48, तो यानी 1 प्लस 14 प्लस कितना 48। ओके, तो अब 15 प्लस 48 दैट मीन्स कितना 13 और ये आपका 63, यानी जो आपका नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 63 यूनिट। ठीक है, क्लियर है कहाँ से आया किस तरीके से आया, सही में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3, CHCl3। और इसका एक यूज़ बताता हूँ। बेसिकली क्लोरोफॉर्म जो होता है वो किसी भी मनुष्य को बेहोश करने में काम आता है। ठीक है, किसी को भी आपको बेहोश करना हो तो क्लोरोफॉर्म का आप यूज़ करोगे। ठीक है, सो ये तो यूज़ हो गया। हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो 12 प्लस 1 प्लस Cl पूरा आएगा, तो 3 इंटू 35.5 दैट मीन्स 13 प्लस 15 16 और ये 10, तो ये अब इसको हम प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने के बाद आता है इसका तो आएगा इसका, तो इसका आएगा 119.5। क्लियर, सही में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नहीं है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो लेकिन कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा, तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना है। देखिएगा, बेसिकली क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोजेज ऑन हीट टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। व्हेन 24 ग्राम or 24.5 gram of potassium chloride is decomposed completely, then 14.9 gram of potassium chloride form। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्ड। ठीक है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैव यू सीन इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। देखिएगा, इसमें सबसे पहले तो हमें मास निकालना है ऑक्सीजन का, फिर हमें ये बताना है कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमें कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ मिला। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त KClO3। जब मैं इसको हीट करता हूँ तो KCl बनता है और O2 बनता है। ठीक है, अब मैंने इसको हीट मतलब जब इसको मैंने कर दिया तो ऐसी कंडीशन में ये था 24.5 ग्राम, ये था आपका 14.9 ग्राम। अब मुझे ऑक्सीजन की वैल्यू बतानी है सबसे पहले। तो देखो दोस्तों, हमने एक लॉ पढ़ा था, कौन सा बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद होगा आपको। तो उसके अकॉर्डिंग जितना आपका प्रोडक्ट होगा उतना ही आपका रिएक्टेंट होगा, जितना प्रोडक्ट का मास होगा उतना ही रिएक्टेंट का मास होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या क्या दे रखा है, मेरे पास 24.5 ग्राम दे रखा है, बराबर में दे रखा है 14.9 ग्राम। सपोज मैं ऑक्सीजन को लेट कर लेता हूँ, लेट ऑक्सीजन मास Bx लिखना जरूरी है। देन अब उसके बाद क्या होगा ऐसी कंडीशन में, देन 24.5 इज इक्वल्स टू 14.9 प्लस x। ठीक है, अब 24.5 में से 114 बराबर x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा 9.6 ग्राम। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप इसको आसानी से चेक भी कर सकते हो। देखो कैसे, मेरे पास क्या क्या है, 24.5 ग्राम मेरा ओवरऑल है, 14 प्लस 9 मुझे दे रखा था, 14.9 दे रखा था, 9.6 मेरा आया ही था। तो जब मैं इसको प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा, इतना ही तो आएगा। तो यानी ये सेटिस्फाई हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यानी अब हम इसमें लिखेंगे कि द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 9.6 ग्राम एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैव वी सीन इन, तो आप लिखोगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव सीन इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इसकी हेल्प से आपका पूरा क्वेश्चन होता है क्लियर।
ठीक है, सेम आया मेरे दोस्तों। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस हमें मास निकालना था और फिर हमें दिखाना था कि कौन से लॉ की हेल्प से हमने उसका मास निकाला, बस। क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। आगे देखते हैं। राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। सबसे पहले में निकालते हैं हम एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का। देखिएगा AlBr, इसका कितना दे रखा है +3, इसका -3, क्रॉस कराइए AlBr3। क्लियर, आपका फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का AlBr3। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं पोटेशियम ऑक्साइड का KO। ठीक है, अब K का कितना होता है +1, O का होता है -2, तो क्या K2O हो गया। तो अब हम देखते हैं इसका, ये आ गया। ठीक है, तो K2O हो गया इसका हो गया K2O। ठीक है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट देखते हैं, तो सल्फेट SO4 होता है। ठीक है, ये +3 होता है, ये -2 होता है। समझ रहे हो ना, +3 -3 कहाँ से ला रहा हूँ मैं, वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ाया था मैंने आपको उस लेक्चर में, वन शॉट वाले में। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि उस लेक्चर को देखने के बाद इस लेक्चर को अटेंड करना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट उसके इसी में अप्लाई हो रहे हैं। कॉमन सी बात है, न्यूमेरिकल से तो कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे ही होंगे। ठीक है, तो देखो भाई आगे, एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 यानी +3 एंड -2, तो दैट मीन्स Al2SO4 का होल थ्राइस। तो फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब आप कहोगे आपने माइनस क्यों नहीं लगाए? भाई माइनस नहीं लगाएंगे हम फॉर्मूले में, माइनस नहीं लगाते फॉर्मूले में, ये होता ही है रूल। ठीक है, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं? परेशानी हो यहाँ तक तो बता देना कमेंट सेक्शन में, हिचकिचाना मत, विदाउट हेजिटेशन बता देना। आगे देखते हैं, बढ़िया सा एक लाजवाब क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, आपके बोर्ड के पेपर्स में देखने को मिल जाता है। देखो क्वेश्चन है आपका, एन एलिमेंट A फॉर्म्स एन ऑक्साइड A2O5। देखो सॉरी, बोर्ड के में नहीं, सॉरी आपके स्कूल एग्जाम्स में देखने को मिलता रहता है, सॉरी क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो एन एलिमेंट A फॉर्म्स एन ऑक्साइड A2O5। ठीक है, तो कोई भी एक एलिमेंट है वो एक ऑक्साइड फॉर्म करता है A2O5 का। ठीक है, तो उसमें हमें सबसे पहले बतानी है कि A की वैलेंसी क्या है। तो अब A और ये O, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि वैलेंसी लगाओ, तो हमने ये जो करा था अभी तक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो यानी इसकी वैलेंसी इसको और इसकी वैलेंसी इसको। ठीक है, तो यानी यहाँ पर वैलेंसी ऑफ A कितनी हुई, 2 हुई, यानी 2 इज द वैलेंसी ऑफ A। ठीक है, आगे का क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड A, यानी अगर हम इसको क्लोरीन के साथ वो कराएं तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, A हो गया और ये Cl हो गया, ये 2 होता है पॉजिटिव का, ये माइनस का 1 है। ठीक है, अब आपका होगा आपको पॉजिटिव का 2 कैसे पता चला? क्यों भाई, जब क्लोरीन हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, कभी पॉजिटिव बनेगा नहीं, तो कॉमन सी बात है ये पॉजिटिव हो गए A, तो जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो ACl2 बन गया आपका फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड A। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं आपके पेपर में भाई, आसानी से मिल जाएंगे आपको 2-2 नंबर में। जरूरी नहीं है यहाँ पे, जैसे A मैंने यहाँ पे A लिखा है, टीचर आपका D लिख सकता है, B लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। मैंने यहाँ पे A2O5 बनाया, वो B3O4 बना दे, वो तो आप उनको आपको कंफ्यूज करना है ना उनको, तो आपको तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है नहीं क्वेश्चंस की। ठीक है, आगे देखते हैं, एक सेकेंड। अब हम निकालेंगे कैलकुलेट द फॉर्मूला मासेस ऑफ कंपाउंड, यानी अब हमें मासेस निकालने हैं इन कंपाउंड्स के। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर का। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है क्या, CaCl2। ओके, CaCl2 होता है फॉर्मूला। तो देखिएगा कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, परंतु वो क्लोरीन केवल और केवल एक के लिए बात चल रही है 35.5 की, 2 की बात नहीं चल रही। तो 2 के लिए क्या करूँगा मैं, जी हाँ 35.5 की मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। ठीक है, तो 40 +
कितना कितना आएगा बताओ? आएगा 71, ठीक है। तो जो हम इसको कर देंगे तो इसका आएगा पूरा 111 U। क्लियर? ये है कैल्शियम क्लोराइड का। क्लियर है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। देखिएगा सोडियम कार्बोनेट की तरह हम देखें तो सोडियम का फॉर्मूला वो होता है सिंबल Na और कार्बोनेट का होता है CO3, ठीक है। तो NaCO3 है, ठीक है। अब हमें इसका मास निकालना है, तो सॉरी फॉर्मूला होता है Na2CO3, सॉरी। तो देखिएगा हमें पता है सोडियम का कितना होता है, बताइए। सोडियम का होता है आपका 11, ठीक है। तो जब सोडियम का 11 होता है तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। लेकिन एक ऑक्सीजन के लिए 16 है, 3 के लिए नहीं है। 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 में, तो 22 प्लस 12 प्लस 48, दैट मीन्स कितना 60 प्लस 22 यानी कितना 82 आ गया। Na2CO3 इज इक्वल्स टू 82 यूनिट। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मेनी मोल्स आर 9.303 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स, यानी इतने एटम्स में कितने मोल्स होंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय हमें एटम्स दे रखे हैं, मोल पूछे गए हैं, तो हमें निकालना है कि 9.033 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स में कितने वो होंगे मोल्स, ठीक है। तो देखते हैं 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 9.033 इंटू 10 की पावर 24, ठीक है। जब उनको कर देंगे सॉल्व तो इसका आएगा 15 मोल्स, यानी 9.033 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स में 15 मोल्स प्रेजेंट होंगे हीलियम के। बस क्लियर है? क्या क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं है? ये क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन इन ड्रॉप वेइंग 0.06 ग्राम मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, बस ये कह रहा है वो कि इतने मॉलिक्यूल्स में मतलब अगर वाटर का वेट दे दिया जाए तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, ठीक है। सबसे पहले तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है वाटर का ऐसी कंडीशन में। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर या H2O तो वो होता है 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18 यूनिट। क्लियर? अब लेकिन हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें GMM की, तो वो होगा 18 ग्राम्स। कॉमन सी बात है, जितना उसमें मॉलिक्यूलर मास यूनिट में हो उतना ग्राम्स बन जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पता है कि एक मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम है, ठीक है। 18 ग्राम है, ठीक है। और उसके अंदर 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने एटम्स हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हैं मेरे दोस्त, ओके। तो अब हमें 0.06 ग्राम में निकालना है, तो कम होगा, कॉमन सी बात है, तो डिवाइड करना है ऐसी कंडीशन में। तो 0.06 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18 इंटू 0.06। जब हम इसको काट देंगे अच्छी तरीके से तो आंसर आएगा इसका 2.007 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी
0.06 ग्राम ऑफ वाटर में 2.007 10⁻21 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स में कहीं पे भी कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं वहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपको क्लियर हो जाए वो डाउट या क्वेरी। ठीक है। सो मिलता हूँ एक नए लेक्चर में बहुत जल्दी। तो लास्टली लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस। तब तक के लिए be safe, be happy, keep supporting, keep loving friends. Bye bye to all. Bye bye. Thank you friends. Thank you for attending the lecture.